हेलो एवरीवन, आई एम रीना राठी। आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। व्हाट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट? You put a lump sum amount in your bank for a fixed tenure at our agreed rate of interest. At the end of the tenure, you receive the amount you have invested plus compound interest. आप एक लम सम अमाउंट को डिपॉजिट करते हो और एक फ़िक्स पीरियड के बाद आपको वो अपनी अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अमाउंट मीन्स दिस इज़ प्रिंसिपल अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। जस्ट लाइक मान लो कि आपका एवरी ईयर जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, देन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड होके जो अमाउंट होगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ओके इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ओके सो येस, in India we can say that fixed deposit are one of the most popular ways to save the money. Okay, they are a safe investment after good return and are easy to return. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हम इसमें बहुत अच्छी अमाउंट सेव कर सकते हैं और हमें यहाँ पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ये, और रिस्क फ्री हमें रिटर्न मिलता है। ओके सो इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज आर फिक्स्ड व्हेन यू ओपन द डिपॉजिट एंड द रेट डिपेंड्स ऑन द टर्म दैट यू विश टू होल्ड इट फॉर। जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट जो है एफडी की फ़िक्स है, बट आप कितने टाइम के लिए एफडी बना रहे हो उसी बेस के ऊपर एफडी का इंटरेस्ट डिसाइड होगा। जस्ट लाइक कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम का कितने ड्यूरेशन का आप एफडी बना रहे हो, उसी बेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है। ओके सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। मैंने जस्ट लाइक ऑलरेडी बोला कि यस, ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर्स गारंटीड रिटर्न even if rates fall after you open a fixed deposit. जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैंने 5 ईयर की एफडी बनाई, मेरा 8% इंटरेस्ट था। आफ्टर 2 ईयर वो इंटरेस्ट रेट 7% हो गया, बट जो मैंने स्टार्ट किया आपको एंड ऑफ द पीरियड भी 8% ही मिलेगा। रेट फ्लक्चुएशन का कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। ओके सो FDs are considered much safer than investment in other assets like equity. Yes, definitely अदर इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा सेफ है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो यस, शेयर्स में फ्लक्चुएशन है, यस रिस्क है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, बट ये आपका सेफ़र इन्वेस्टमेंट है। आपको सेफली यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्लस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ओके so return on investment, your return on an FD will depend on the interest rate and the type of deposit you choose. आपको क्या रेट आप चूज़ करते हो उसी बेस के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। जस्ट लाइक जितना लॉन्ग पीरियड के लिए हम FD बनाते हैं हमें इंटरेस्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है। ओके सो यस, इसी के साथ हम आगे और बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो सकती है और लोन अगेंस्ट एफडी भी जो है वो क्या प्रोवाइड है। सो यस, लोन अगेंस्ट एफडी जो है वो प्रोवाइड है। व्हेन एफडी आर फिक्स्ड फॉर एन एग्रीड टेन्योर यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट इट व्हेन यू नीड फंड्स। मान लीजिए मैंने एफडी किया और मुझे फ़ंड की ज़रूरत है, पैसा चाहिए। सो मैं एफडी के भी हाफ पे लोन ले सकती हूँ, मुझे अपनी एफडी को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ओके सो यस, मैच्योरिटी पीरियड पे मैं एफडी को ब्रेक करूँगी और अपना पैसा रिसीव करूँगी, बट आप इसके भी हाफ पे जब भी आपको नीड है आप लोन ले सकते हो। ओके सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनली एफडी की रेट क्या है? देखिए बहुत सारे बैंक में 9% भी है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 9.5% भी देते हैं, बट क्या होता है ना कि कुछ बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ भी नहीं होता है। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि रिसेशन पीरियड में बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाते हैं।
कुछ बैंक जो हैं डेफिनेटली वो ज़्यादा रेट्स दे रहे हैं, बट आरबीआई ने यही चीज़ बोला है कि सेफेस्ट जो बैंक हैं वो गवर्नमेंट बैंक ही हैं। गवर्नमेंट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। जस्ट लाइक कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये बैंक सेफ़ हैं। आरबीआई ने इन्हें सेफेस्ट बैंक में जो है वो डिक्लेयर किया है। रिसेशन पीरियड होने पर भी आपकी मनी जो है वो 5 लाख तक सिक्योर है। ओके, पहले ये मनी जो है वो 1 लाख तक सिक्योर थी, बट अभी ये 5 लाख तक सिक्योर है। मान लो कि किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट अपना 10 लाख का किया है एफडी में, बट उसको 5 लाख का ही मनी रिटर्न मिलेगा। तो बेटर ये है कि यदि कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जस्ट लाइक कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो या तो वो डिफरेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के नेम से जो है वो अकाउंट्स खुलवा के फिर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करे। बिकॉज रिसेशन पीरियड में जो गवर्नमेंट बैंक है वो आपको 5 लाख तक का ही सिक्योरिटी देंगे, और ये सिक्योरिटी आरबीआई के थ्रू मिलती है। ओके, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी आरबीआई ने सेव किए हैं, वो भी सेफ बैंक में ही काउंट होते हैं। जस्ट लाइक कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, जो एयू प्राइवेट बैंक है ये भी प्राइवेट है, एक्सिस बैंक है एयू का। लेकिन येस, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, और येस, सीनियर सिटीज़न को 0.5% जो है वो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ओके, ये इंटरेस्ट से रिलेटेड हुआ बात। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी, जस्ट लाइक फॉर सीनियर सिटीजन्स, या जस्ट लाइक कि बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि मैं आज अर्न कर रही हूँ, मान लो कि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं मुझे अपना फ्यूचर सेव करना है, तो मैं MIS भी कर सकती हूँ। ये भी FD में प्रोवाइड है। आप अपनी एक अच्छी सॉलिड FD बनवा सकते हैं और आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं मनी इनकम स्कीम। आपको एवरी मंथ कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट से आप अपना जस्ट बोलते हैं ना कि हमें तो ओल्ड एज में भी हमें पॉकेट मनी चाहिए, तो ये पॉकेट मनी हमें MIS के थ्रू मिलता है। ओके, ये भी हमें FD में ही प्रोवाइड है। तो FD इन शॉर्ट मैंने सब कुछ बताया है। आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, बट प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये FD का पॉइंट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, पब्लिक के लिए है। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, बट प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं टाइम टू टाइम ऐसे कुछ पॉइंट्स जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।